बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी से 4 महीने तक हम मिस्री नहीं करूँगा और फिर वो उसी रात हम मिस्री कर ले या फिर वो हम मिस्री ना करे, तो क्या उनकी तलाक वाक़या हो जाएगी या तलाक वाक़या नहीं होगी? ये निकाह का तलाक का बहुत अहम और पेचीदा मसला है। कोशिश कीजिएगा इस मसले को ध्यान से सुने, समझें और कोशिश कीजिए और आगे भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि तलाक के मसाइल हैं और जितना आप इनको आगे शेयर करेंगे लोगों को पता चलेगा, लोग इन चीज़ों से बच जाएंगे। देखिए, इसको शरीयत की निगाह के अंदर इस लफ्ज़ को, जिसको कसम है, उसको इला कहा जाता है। अगर किसी ने कसम खाई कि मैं तुझसे हम मिस्री नहीं करूँगा, तो इसको कहते हैं इला। एक तो कसम होती है कि मैं तुमसे कभी भी हम मिस्री नहीं करूँगा, कसम खा ली। एक है कि मैं तुमसे 4 महीने तक हम मिस्री नहीं करूँगा। पहली सूरत में 4 महीने की कसम खाई कि 4 महीने तक हम मिस्री नहीं करूँगा, तो अगर वो 4 महीने गुजर गए, हम मिस्री नहीं की, तलाक़ बाइना वाक़ हो जाएगी, दोबारा निकाह करना पड़ेगा। अगर उसने 4 महीने के अंदर रुजू कर लिया, हम मिस्री कर ली, तो तलाक़ तो नहीं होगी, बल्कि कसम टूट जाएगी और कसम उसको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। ठीक है, कसम का कफ़ार, किसी ने अल्लाह की कसम मैं तुमसे नहीं, अब वो कसम का कफ़ारा अदा करेगा और तलाक उनकी नहीं होगी। अगर 4 महीने से पहले उसने कसम तोड़ दी, अगर नहीं तोड़ी तो फिर उसको तलाक वाक़या हो जाएगी। ठीक है, और दोबारा निकाह करना पड़ेगा। इस सूरत में तलाक नहीं होगी, कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर दो जो दूसरी सूरत है, उसने कसम खाई कि मैं हमेशा के लिए आपसे हम मिस्री नहीं करूँगा, कसम खा ली। अब उसने 4 महीने गुजर के हम मिस्री नहीं की, तो क्या होगा? तलाक हो जाएगी। फिर उसने उससे निकाह कर लिया, मिसाल दे रहा हूँ, फिर उसने हम मिस्री नहीं की, दूसरी तलाक वाक़ हो जाएगी। फिर निकाह किया, फिर हम मिस्री की, तीसरी तलाक वाक़ हो जाएगी। इन तीनों सूरतों के अंदर अगर वो एक दफ़ा भी हम मिस्री कर लेता है, तो जो उसकी कसम है वो टूट जाएगी। ठीक है, और जो वो कसम का कफ़ारा है उसका निकाह नहीं टूटेगा उससे। बेहतर ये कसम अगर खा ली है तो उसको तोड़ दे और बाद में उसका कफ़ारा वगैरह अदा करें, तलाक तो नहीं होगी ऐसे। तो दोनों सूरतें मैंने आपको बता दी है। अगर उसने रुजू कर लिया तो ठीक है, अगर रुजू नहीं किया, दूसरी सूरत के अंदर जब वो निकाह करता रहेगा उसको तलाक होती रहेगी, निकाह कर तलाक हो जाएगी, तो 3 तलाक हो जाएगी, फिर वो उसके पर हराम हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की अहम वीडियो जो मैंने आपको मसला समझाना था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो करके यार आगे शेयर करें। कुछ नहीं होता है आगे शेयर करने से, सवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।